हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 36 है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वन ऑफ द बेस्ट बुक इकिगाई, जो कि आपको आपका मिशन, आपका विज़न, आपका लाइफ में क्या पर्पस है और कैसे आप दुनिया को सर्व कर सकते हो और कैसे आप अपने लाइफ में खुद अच्छा करके दूसरों की भी कैसे हेल्प कर सकते हो। तो फाइंडिंग योर इकिगाई, आपका पैशन, प्रोफेशन और वोकेशन और मिशन, इन सबको कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बात डिस्कस करेंगे। जिसकी हम बात करते हैं कि ज़्यादातर जितने भी लोग रहते हैं ना, सब बोलते हैं कि पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। सारे मोटिवेशनल स्पीकर, एक भी ऐसा नहीं बोलता कि ये कर लो वो कर लो, मतलब जो आपको रियल है। और जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब पालो, ठीक है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बार गवर्नमेंट जॉब पालो, उसके बाद जो करना हो वो कर लेना, ठीक है। और रियलिटी में पैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। और एक एवरेज पर्सन जो रहता है ना, स्टार्टिंग में पैसों के पीछे भागता है। तो इकिगाई क्या रहता है, ठीक है, एक ऐसा पैशन फाइंड करना जो, मतलब पैशन नहीं बोलूँगा मैं आपको, मिशन लाइफ का, जो कि आप मतलब कभी करते करते उस चीज़ को कर रहे हो ना, कभी थको ना। ठीक है, एक लाइफ मिशन जिससे आपको पैसे भी मिलें, जिससे आप लोगों की भी हेल्प कर पाएँ, जिससे आप अपनी लाइफ में मतलब खुद भी बेटर फील करें और लोगों को भी आप पे प्राउड हो। ठीक है। फोर्थ, कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपकी जो लाइफ का मिशन है ना, उसको कंप्लीट कर पाएँ, जो कि आपका पैशन है, उसको कैसे फाइंड करें। तो ये चारों चीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इकिगाई वो ही है कि जैसे आप देखो, आप ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, आजकल लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ के रिलेटेड बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो ब्लॉगिंग मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब वो कर क्या रहे हैं, जो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, तो उनसे खुद की लाइफ में भी इंफॉर्मेशन आ रही है, खुद को भी नए एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको दूसरों को भी सीखने को मिल रहा है, और उनको पैसे भी आ रहे हैं यूट्यूब से। एक ये हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, पर्टिकुलर क्रिकेट का ले लो। ठीक है, क्रिकेट खेलना पैशन है, ठीक है, जिसकी बहुत सारे लोगों का, ठीक है, तो वो छोटी उम्र से खेलना चालू करते हैं, 14-15 साल से, और वो उसको प्रॉपर पैशनेट होकर उस चीज़ को करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पैसे भी कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ रहते हैं, जिसकी मेरे को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बुक एक्सप्लेन करना बढ़िया लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बुक को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और जहाँ जहाँ तक की बात है, ठीक है, अब रिसेंटली मैं मेरा ऑफिस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो ऑफिस स्टार्ट करूँगा। अभी तक मैं जॉब कर रहा था। ठीक है, आई फाउंड माई पैशन, ठीक है, कि वो है कि खुद को एजुकेट करना और दूसरों को भी एजुकेट करना। ठीक है, तो ऐसा रहता है। ठीक है, आपको फाइंड करना कि आपका इकिगाई क्या है। ठीक है, तो लेट्स गो डीप इन द बुक। ठीक है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कोड ऑफ द बुक। ठीक है, 5 बेस्ट कोड बताता हूँ इस बुक के, जो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। आर इकिगाई इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट वन थिंग वी हैव इन कॉमन इज दैट वी आर ऑल सर्चिंग फॉर मीनिंग। हम, हर एक बंदे का लाइफ में इकिगाई अलग अलग है। हर एक का पैशन अलग है, हर एक का मिशन अलग है, हर एक का विजन अलग है। तो हर एक बंदा अपनी लाइफ में बेटर करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बट हम सब में कॉमन क्या है कि हम सब फाइंड कर रहे हैं हमारे जीवन का मतलब। एक बार हमको हमारे जीवन का मतलब पता चल गया, हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे, हमको रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड, देयर इज नो फ्यूचर, नो पास्ट, देयर इज ओनली प्रेजेंट। ये बात बहुत लोग बोलते हैं, बट ज़्यादातर लोग इस बात को नोटिस करके इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो जो होगा। ठीक है, और वो प्रेजेंट को बर्बाद करते रहते हैं, पार्टी करने में, मस्ती करने में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, एंड दैट्स हाउ ये दे रूइन देयर लाइफ। ठीक है, तो पार्टी करना बुरी बात नहीं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बुरी बात नहीं और अगर आप दिन भर ही वही काम कर रहे हो, तो देन यू डोंट हैव अ मीनिंग ऑफ योर लाइफ। फाइंड द मीनिंग ऑफ योर लाइफ। ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, या फिर जॉब में इंटरेस्ट है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड इंस्पिरेशन है, उसमें काम करना है, गवर्नमेंट जॉब से इंस्पिरेशन है, तो आप फाइंड करो और उसमें लग जाओ। ठीक है। थर्ड,
essential to happiness in the life are something to do, something to love, something to hope for। ठीक है, हमारे जीवन में ये चीज़ होना चाहिए कि जीवन का कुछ मतलब होना चाहिए, जीवन कुछ है। ठीक है, समथिंग टू लव, किसी को प्यार करना, किसी से होप करना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फोर्थ, द की टू लॉन्गेविटी एंड आर डाइट। ठीक है, एक्सरसाइज, फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ, इकिगाई एंड फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज। ठीक है, तो प्रॉपर आप करोगे ना, आपकी देखो, अगर आपको अच्छा रहना है तो प्रॉपर डाइट फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको डाइट फॉलो करनी है। एक दिन डाइट करने से, एक दिन एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं हुआ, डेली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिफ्थ, एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम टू चूज एन एटीट्यूड इन एनी गिवन सर्कमस्टेंस। एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है बट उसका एटीट्यूड नहीं। आपको उसको किसी भी सिचुएशन में रख दो, उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो लाइफ थिंकिंग है, उसकी जो रहेंगी और वो लर्निंग रही ना, तो उन्हीं में उसको सब कुछ है उसके जीवन का। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक बार ये बात आप समझ गए ना, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने क्वाड डिस्कस किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की टेक अवे फ्रॉम द बुक। इकिगाई सिग्निफिकेंस, द ब्लॉग एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई। ठीक है, विच मीन्स अ रीजन टू लिव एंड द इट्स रोल फाइंडिंग वन पर्पस फॉर अ लॉन्गर एंड हैप्पियर लाइफ। ठीक है, इकिगाई का क्या है मतलब है कि लाइफ में एक रीज़न ढूंढना, एक पर्पस ढूंढना जो कि आपकी जीवन में एक लंबी लाइफ और एक अच्छी लाइफ को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, सेकेंड टेक अवे, माइंडफुलनेस एंड एन्जॉइंग द प्रेजेंट। द बुक एनकरेज इंट्रोस्पेक्शन एंड सेवरिंग द प्रेजेंट मोमेंट एंड अर्जिंग रीडर, ठीक है, टू हैप्पीनेस इन सिंपल एवरीडे एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रेजेंट को जीना। ओशो भी एक बात कहते हैं, अगर आप ओशो को सुनते हो, कि जो प्रेजेंट है उसको जियो ना भूत की टेंशन, भूत में जो हुआ जो छोड़ो ना, इसकी टेंशन करके प्रेजेंट में जियो। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें डूब जाओ। एक बार डूब जाओगे ना, यही आपका मेडिटेशन है, यही सब कुछ है। और आप हर जीवन के हर पल को एंजॉय करने लगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट की टेक अवे, सिंपलिसिटी फॉर हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस एज पर द इकिगाई बुक इज फाउंड इन अ सिंपल लाइफ एंड काम स्टेट ऑफ माइंड रेदर देन इन अ बिजी और लग्जरियस लाइफ स्टाइल। ठीक है, अगर आप लग्जरियस लाइफ स्टाइल को फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आप सिर्फ पैसे को फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप हमेशा बर्बाद रहोगे, या तो मेंटली, ठीक है, या फिर आपके जीवन में पीस नहीं रहेगा। तो इकिगाई का मतलब क्या है कि आपके जीवन में एक ट्रू हैप्पीनेस तभी आएगी जब आपका रियल पैशन आपको, लग्जरीज आर सेकंड थिंग, वो तो आती रहेंगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक अवे, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच। द बुक प्रमोट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ इंस्पायर्ड बाय द लाइफ स्टाइल, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिवर्स, फिजिकल एक्टिविटी, अ बैलेंस डाइट एंड स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड टूवर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रहनी चाहिए। देखो, आप हेल्दी लाइफ होगी, ठीक है, आप अगर जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना, उतने ही आप मतलब आप बिज़ी हो जाओगे और ओवर थिंकिंग कर करके आपका समय भी बर्बाद करोगे, आपकी लाइफ भी बर्बाद करोगे। आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं, आपकी शादी हो चुकी है, अगर नहीं हुई है तो आपकी फैमिली इन्फ्लुएंस रहेगी और आसपास के लोग इन्फ्लुएंस रहेंगे। तो उसका है क्या है कि एक प्रॉपर फ्री एटीट्यूड रखो चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करो, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में 10 पुशअप करो, 10 नहीं तो 15 करो, और 15 कर ले तो 20 करो, 20 कर ले तो 25 करो। तो डेली इतनी एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा बहुत रनिंग कर लो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाकर बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना है प्रॉपर बनाओ, अगर टाइम दे पा रहे हो। ठीक है, पैसा है और टाइम दे पा रहे हो तो बॉडी बनाओ, जिम जाओ। और घर पे भी आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, दैट्स इनफ। अगर योगा कर सकते हो, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, डू दैट, दैट्स आर इनफ फॉर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत सिंपल हैं, बट लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं क्योंकि वो 17 चीज़ सोचते हैं, 17 काम करते हैं और रिजल्ट क्या आता है, 0। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपसे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे मिलते हैं अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।
और आपने अगर अभी तक की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हमारी, हमने डे 35 तक एक्सप्लेन कर रखी है, सारी जाके देखी, बहुत से कुछ सीखने को मिलेगा।